अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम पहले कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखी है तो होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लें, ठीक है, ताकि आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाए। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन आज हम करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अल्कीन्स में होती है, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होंगे, और क्योंकि ये 1s है और 2p हैं, इसलिए टोटल जो बनते हैं वो 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस केस में जो 2pz है वो अलग रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अलग से 2pz रहेगा। ठीक है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये मिलकर 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, विद सेम एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिन्हें हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ आपको शो हो रहा है हमारे पास एक s ऑर्बिट है स्फेरिकल और 2 p ऑर्बिट्स हैं, जो कि तीनों मिलकर हमारे पास बनाते हैं दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लैनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। अब जो 2pz था वो कहाँ है? एक्चुअली वो भी इसके साथ ही होता है, अलग से। ये मैंने आपको ब्लैक में शो किया है। ठीक है, तो ये 2pz है, ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब यहाँ क्या है कि अब ये तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए sp2। अब इन्होंने, अब ये मीथेन की तरह तो नहीं है, ठीक है, कि CH4 बना देंगे सारे सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड भी बनता है, और डबल बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बना सकता, तो उसको एक और कार्बन चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और इस कार्बन में भी वही हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब होता क्या है कि ये जो दो, इसके कार्बन के और इस कार्बन के, दोनों कार्बन्स के जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो बॉन्डिंग हुई है ये 2 sp2 ऑर्बिटल्स में हुई है, इसलिए हम इसका नाम sp2 सिंगल बॉन्ड sp2 रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ये ऑर्बिटल्स, ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गए, अब साइड के जो हैं ऑर्बिटल्स ये वाले और ये दोनों, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ओके, और ये हाइड्रोजन है, 4 1s ऑर्बिटल्स, 1s1 ऑर्बिटल्स होंगे, और ये चारों इस चारों जगहों पे अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इससे जो आपके पास स्ट्रक्चर आता है वो है ये वाला। ओके, इसका ये स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में इस तरह का दिखता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और इसके साथ हाइड्रोजन्स जो हैं वो इस तरह से अटैच हुए हुए हैं। लुक एट दिस ट्रायंगल, इसको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब क्या है कि ये जो 2pz ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर अभी भी मौजूद है। ये क्या करते हैं कि आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, और इस बॉन्डिंग को कहते हैं पाई बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया था पहले, अब जो बना है जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है बॉन्ड, वो होगा हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ कार्बन के साथ एक और बॉन्ड शो हो गया, यानी कि यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, ये जो 2 ऑर्बिट्स हैं 2pz दोनों, ये एक्चुअली इस न्यूक्लियस के, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर है ना कार्बन, ठीक है, तो
तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाते हैं, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं रहता, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि वो कार्बन के सेंटर में, मतलब दोनों कार्बन्स के दरमियान में उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, दैट इज़ सिग्मा। और सिग्मा इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। जो पाई बॉन्ड है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर बना है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड ब्रेकेबल है, और इस वजह से अल्कीन्स जो हैं वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। उनका पाई बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा और वो किसी और कंपाउंड के साथ, एटम के साथ, ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिएक्शन कर सकेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच. Please subscribe my channel.